बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ईएनटी ढिंगरा से नोज पैरानेजल साइनसिस एंड नेजोफायरिंग्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नेजल पॉलिपी का मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट टॉपिकल स्टीरॉयड होता है। एनोस्मिया होने के बावजूद भी अमोनिया की सेंसेशन और स्मेल बाकी रह जाती है क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम के अंदर एंटीरियर एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी आती है। कॉन्जेनिटल साइफियस के अंदर म्यूकोकुटेनियस लीजन्स नहीं होती, बाकी सब चीज़ें होती है लाइक परफोरेशन इन द नेजल सेप्टम, सिडल नोज डिफॉर्मिटी, स्नफल इन द न्यू बॉर्न, एट्रोफिक रिनाइटिस। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस की वजह से होता है मोस्ट कॉमनली। ओके, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? राइनोवायरस की वजह से होता है। एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नोज की क्रस्टिंग है, इन्फिल्ट्रेटिव लीजन्स जो कि नेजल वेस्टिब्यूल को और अपर लिप को इन्वॉल्व कर रही है, नेजल डॉर्सम की ब्रॉडरिंग है। तो ये राइनोसेक्लोरोमा की टिपिकल प्रेजेंटेशन बताई हुई है। राइनोसेक्लोरोमा, राइनोस्पोरियोडियोसिस, ये क्या है? ये ग्रैनुलोमेटस डिजीज है। अगर ग्रैनुलोमेटस लीजन्स है, म्यूकोलिक्स सेल है, तो जो म्यूकोलिक्स सेल होती है ये आपको किस में देखने को मिलते हैं? इसी राइनोसेक्लोरोमा के अंदर म्यूकोलिक्स सेल है, इओजिनोफिलिक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मा सेल, जिसको आप रसल बॉडीज कहते हैं। ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ राइनोसेक्लोरोमा, तो राइनोसेक्लोरोमा के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होती है, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल नहीं होती। कार्टिलेजनर सिंड्रोम के अंदर क्या नहीं आता? ब्रोंकिएक्टिस, स्टेरिलिटी और क्रॉनिक साइनोसाइटिस, ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट नहीं आता। पोर्ट पफी ट्यूमर, ये पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ फ्रंटल साइनस से रिलेटेड है। इसके बाद है मल्टीपल नेजल पॉलिपी, दोनों नॉस्ट्रल के अंदर है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, साइनोसाइटिस है। सीटी स्कैन में डेंस शैडो देखने को मिल रही है, लेकिन फंजाई की इन्वेरिया नहीं है। ओके, तो कौन से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जब फंजाई की इन्वेरिया नहीं है? तो एम्फोटेरिसिन भी किसी काम की नहीं है क्योंकि वो एंटी फंगल ड्रग है। इसके बाद है 12th एमसीक्यू की तरफ, टाइप ऑफ कार्सिनोमा इन द साइनो नेजल ट्रैक इन वुड वर्कर, तो वो एडिनो कार्सिनोमा होता है थमाइड बोन का। अब 13 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पैरानेजल साइनसिस, तो कौन सा रिस्क फैक्टर इस केस में नहीं होता पैरानेजल साइनसिस के ट्यूमर के अंदर? तो वो फर्नीचर इंडस्ट्री नहीं है, बाकी सारे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि पैरानेजल साइनसिस के अंदर जो ओस्टियोमा होता है, ओस्टियोमा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, जो ओस्टियोमा किसको इन्वॉल्व करता है मोस्ट कॉमनली? तो वो कौन सी बोन को इन्वॉल्व, कौन सी साइनस को इन्वॉल्व करता है? फ्रंटल साइनस को इन्वॉल्व करता है। रेटिनाइटिस मेडिकामेंटोसा, ये कौन सी ड्रग से होता है? नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, जाइलोमेटाजोलोन या ऑक्सीमेटाजोलोन, फिनालिफ्रिन की वजह से होता है। नेजल स्मेयर में आपको नंबर ऑफ इओजिनोफिल ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कंडीशन बताओ। तो कंडीशन क्या है? इओजिनोफिल किन कंडीशन के अंदर बढ़ जाती है? ओके, तो नॉन एलर्जिक इओजिनोफिलिक रिनाइटिस इस केस में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 17 एमसीक्यू। 17 एमसीक्यू में एथमॉइडल इन्फंडिबुलम का बताया हुआ है जो कि लैटरल वाल ऑफ नोज में है। तो उसके बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है? तो यहाँ पे दो चीज़ें ठीक है। नंबर 1 है कि नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करता है वाया हाइटस सेमिलुनरिस, और इसके अलावा इसकी जो ये क्या होता है, जो ओपनिंग होती है वो इसके फ्लोर के करीब आके लोकेटेड होती है, कि इसकी मैक्सिलरी साइनस की। द मोस्ट कॉमन फैक्टर लिंक टू द etiology ऑफ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, तो वो म्यूकोजल स्वेलिंग इन द एथमॉइडल इन्फंडिबुलम, ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कार्लवर लक्स ऑपरेशन में एंट्री कहाँ से होती है मैक्सिलरी साइनस में? तो वो केनाइन फोसा के जरिए हम एंटर होते हैं। 20 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एक्सटर्नल एथमॉइडेक्टमी परफॉर्म किया है, तो जो एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी है वो फ्रंटो एथमॉइडल सुचर के करीब लोकेटेड होती है, तो उसका डिस्टेंस एंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट से कितना होगा? तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, 24 को रट्टा मार लो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेजल एलर्जी व्हेन यूज्ड बिफोर एक्सपोजर टू द एलर्जन, तो कौन सी यूज़ करनी चाहिए? मास सेल स्टेबिलाइजर, क्रोमाइलिन सोडियम। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 22वां, 23वां, 24वां, इनको छोड़ देते हैं, 28 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पूछा हुआ है कि एक्यूट इन्फेक्शन कॉजेस डायर्नल हेडेक, तो वो किसकी वजह से होता है? किस साइनस की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है? तो वो होता है फ्रंटल साइनस, 28 का बीटा होगा। आगे ऑस्टियोमा फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है फ्रंटल साइनस के अंदर, तो ये भी फ्रंटल साइनस है। लोअर पार्ट ऑफ इन्फंडिबुलम में जो ओपनिंग होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा थमाइडल इन्फंडिबुलम के फ्लोर के अंदर, तो वो मैक्सिलरी साइनस है। मल्टीपल पॉलिपी किस में आती है? एथमॉइडल साइनस के अंदर आती है। एंट्रोकॉनल पॉलिप की साइट कौन सी है? तो वो मैक्सिलरी साइनस होती है। पोर्ट पफी ट्यूमर, तो वो आता है फ्रंटल साइनस के अंदर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, मल्टीपल नेजल पॉलिपी है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन है, मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। ओके, तो क्या मोस्ट लाइकली यहाँ के क्या आप डायग्नोसिस करना पसंद करोगे? ओके, तो जो डायग्नोसिस होगा यहाँ पर वो होगा स्वेट क्लोराइड।
कैसे पता चला? चेस्ट इन्फेक्शन है, ये सिस्टिक फिब्रोसिस का टिपिकल सिनेरियो दिया हुआ है, तो स्वेट क्लोराइड इंपॉर्टेंट है। ईएनटी मैनिफेस्टेशन ऑफ प्यूट्स जैगर सिंड्रोम विद बिनाइन इंटेस्टिनल पॉलिपिस। तो ईएनटी में क्या होगा? पैरी ओरल और बक्कल म्यूकोजल पिगमेंटेशन होती है प्यूट्स जैगर सिंड्रोम के अंदर। वैक्यूम हेडेक किसके साथ एसोसिएटेड होता है? फ्रंटल साइनस के अंदर होता है। इतनी सारी चीज़ें फ्रंटल साइनस के साथ है। ऑल आर ट्रू अबाउट सफिनोपैलेटिन गैंग्लिया। तो सफिनोपैलेटिन गैंग्लिया के बारे में क्या बात गलत है? तो ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में होता है, बात गलत है। अनसिनेट प्रोसेस या अनकिनेट प्रोसेस लैटरल वाल में मौजूद होता है। ये असल में किस हड्डी का पार्ट है? तो ये एथमॉइड बोन का पार्ट होता है। इसके बाद 39 की तरफ चलते हैं। कौन सा गैंग्लिया लैक्रिमेशन कराता था? वो सफिनोपैलेटिन गैंग्लियन होता है, इसको रट्टा मार लो। ओके, 40 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वीडियन नर्व हम किसके अंदर करते हैं, किस केस के अंदर? तो वो विजोमोटर रिनाइटस के अंदर हम उसको कट कर देते हैं, जो कि वेगस नर्व की ब्रांच है। तो वाटरी राइनोरिया की केस में हम कट कर देते हैं। एलर्जिक रिनाइटस के लिए कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता? तो एलर्जिक रिनाइटस के लिए सब म्यूकोजल प्लेसमेंट ऑफ सिलास्टिक इन द इंफीरियर टर्बिनेट ये नहीं होता। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिलास्टिक किस कंडीशन के अंदर इंसर्ट करते हैं इंफीरियर टर्बिनेट में। एंट्रोकॉर्नल पॉलिप की जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है बच्चों के अंदर, तो वो क्या होती है? इंट्रानेजल पॉलीपेक्टमी होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टल एब्सेस तो क्या नहीं होती? तो वो सीवियर एपिस्टेक्सिस, ओके, ये नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 44 एमसीक्यू। राइनोफाइमा इज एसोसिएटेड विद। जो राइनोफाइमा होता है ये हाइपरट्रॉफी ऑफ सिबेशियस ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है। इंस्पिरेशन में जो मेन करंट ऑफ एयर फ्लो है तो वो कहाँ से पास करता है? तो इंस्पिरेशन में जो मेन है वो 45, यानी ये इसको रट्टा मार लो, मिडिल पार्ट ऑफ द कैविटी इन द मिडल मियाटस है। इसके बाद 46 एमसीक्यू है। एमोक्सिलिन से ट्रीटमेंट लिया गया फॉर एक्यूट साइनोसाइटिस। सिम्पटम फिर भी परसिस्ट कर गया तो कौन सी एंटीबायोटिक अब यूज़ करनी चाहिए? तो कौन सी यूज़ करनी चाहिए? एमोक्सिलिन विद क्लैवुलिनिक एसिड, क्योंकि ये बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर है। स्ट्रक्चर विच शो इंडेंटेशन इनटू द कैविटी ऑफ सफिनॉइड साइनस। तो कौन सा नहीं होता इंडेंटेशन वगैरह? तो वो फ्रंटल ब्रांच और ट्राइजेमिनल ये नहीं होती। इसके बाद चलते हैं 48 एमसीक्यू की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन द ओपनिंग ऑफ सफिनॉइड साइनस इन द नेजल स्पाइन इन अडल्ट। तो अडल्ट के अंदर कितना होता है? 7 सेंटीमीटर होता है। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद ब्लीडिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नोज। प्रूलेंट डिस्चार्ज भी है, ओके, तो प्रूलेंट डिस्चार्ज है, ओके, फॉरेन बॉडी है। नेक्स्ट है कि नेजल पॉलिपी डेवलप इन पेशेंट विद। तो किन कंडीशन के अंदर नेजल पॉलिपी डेवलप करते हैं? सारी कंडीशंस के अंदर ही डेवलप करते हैं। फंगल साइनोसाइटिस, एस्पिरिन टॉलरेंस, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस ऑफ नॉन एलर्जिक टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, तो एंट्रोकॉर्नल पॉलिप्स के बारे में अल्फा भी ठीक है क्योंकि मैक्सिलरी साइनस से निकलता है। यूनिलैटरल कंडीशन ये भी ठीक है और इसको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से ठीक करते हैं, तो उसका ए बी डी ठीक ऑप्शन है। 52 की तरफ चलते हैं। 52 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर, डेट मीन्स कि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ठीक है। तो सबसे पहला नेजल पॉलिप्स या जो एथमॉइडल पॉलिप्स है एथमॉइडल साइनस से निकलते हैं, ठीक है। अराइज फ्रॉम द अनसिनेट प्रोसेस इन द मिडल टर्बिनेट ये भी ठीक है। और इसके अलावा आर मोर कॉमन इन अडल्ट ये भी ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पैरानेजल साइनसिस इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन मैलिग्नेंसी। तो आपने पढ़ा था मैक्सिलरी साइनस का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल एंड द साइनस मैलिग्नेंसी। तो नेजल एंड द साइनस मैलिग्नेंसी के अंदर कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? ओके, तो यहाँ पर निकल भी आ जाएगा, इसके अलावा क्रोमियम भी आ जाएगा और हैवी मेटल आ जाएगा। ब्लीडिंग पॉलिप ये दूसरा नाम किसका है? ब्लीडिंग पॉलिप ये दूसरा नाम होता है हेमेंजियोमा ऑफ नेजल सेप्टम का। ओके, तो एंजियोफाइब्रोना लगा देना, वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है। यूनिलैटरल सिंगल पॉलिप है, ब्लीड नहीं करता। तो मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? तो मैनेजमेंट है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना है फॉर इंट्रानेजल मेनिंजोसील। 57 की तरफ चलते हुए 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट और इज आर ट्रू अबाउट इन्वर्टेड पैपिलोमा, जो कि लैटरल वॉल ऑफ नोज से निकलता है। ओके, तो जो पॉलीपाइडल मैसेज है वो एलर्जिक नेजल पॉलिप को रिजेंबल करते हैं, इसलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट एथमॉइडल मैलिग्नेंसी। तो एथमॉइडल मैलिग्नेंसी के बारे में क्या बात ठीक है? अल्फा भी ठीक है और चार्ली भी ठीक है कि ये कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिला के एक्सटेंशन होती है। इसके अलावा एथमॉइडल कैंसर में जो डेथ होती है वो मेनिंजाइटिस की वजह से होती है, एंसेफेलाइटिस की वजह से होती है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का क्या इफेक्ट नहीं होता? तो लॉस ऑफ पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स ये नहीं होता, बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद है लेफ्ट साइडेड ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, लेफ्ट साइडेड मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, ग्राम स्टेनी की तो ब्रांचिंग सेप्टेट हाइफी है। तो ब्रांचिंग सेप्टेट हाइफी एस्परजिलस के होते हैं। राइजोपस के म्यूकोर के नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। द स्पेस बिटवीन बुल्ला एथमोडालिस एंड अनसिनेट प्रोसेस हाइटस सेमिलरिस। आर्टरी जो कि किसल बैक प्लेक्सिस के अंदर नहीं आती तो वो पोस्टीरियर होती है, इंफीरियर लेबियल आर्टरी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेजल सेप्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटिन बोन नहीं होता, बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज। 64 की तरफ चलते हैं। 64 है ओके
तो 64 में स्टेटमेंट ठीक है, तो यूनिलैटरल सीरियस ओटाइटिस मीडिया होता है, बी सी डी ई सारी चीज़ें ठीक है। आगे 45 ईयर ओल्ड पेशेंट विद कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, फेशियल पेन इन द टेम्पोरोपेराइटल एंड द लोअर जा एरिया है, इमोबाइल सॉफ्ट टिश्यू ऑन द राइट साइड है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस होगा ट्रोटर सिंड्रोम होगा। 66 की तरफ चलते हैं, तो 66 में कि कौन सी पैरानेजल साइनसिस मैलिग्नेंसी में आ जाती है, तो मैक्सिलरी साइनस है। मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग से मुतालिक जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पीछे से पास करती है, ओके सॉरी एंटीरियरली मूव करती है, एंटीरियरली, वैसे इसका कोर्स बैकवर्ड होता है। 68 की तरफ चलती है, द करंट ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोकॉनल पॉलिप, तो एंट्रोकॉनल पॉलिप को ठीक करने के लिए एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। ओपनिंग ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट इंफीरियर मीएटस में होती है। कॉमनस्ट कॉज फॉर एक्यूट साइनोसाइटिस, तो एक्यूट साइनोसाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज एक्यूट रिनाइटिस होता है। सरफेस लैंडमार्क कौन सा नहीं होता, ओके तो जो सरफेस लैंडमार्क होता है ये डोनाल्डसन लाइन नहीं होती, हाँ मास्टोइड एंट्रम के लिए। ट्रिस्मस है, ट्रिस्मस कौन से मसल के स्पाज्म की वजह से होता है, तो वो होते हैं मिडल टराकाइड मसल की वजह से। वाल्डियर रिंग किस जगह पे मौजूद होता है, वाल्डियर रिंग नेज़ोफैरिंग्स और ओरोफैरिंग्स दोनों के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एथमोइडल पॉलिप्स, तो एथमोइडल पॉलिप्स के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो ये फर्स्ट डिकेड के अंदर होती है, बात ठीक नहीं है। मल्टीपल बायलैटरल नेजल पॉलिप्स एक्सरे ने ऑपेसिटी शो कर दिया, तो ट्रीटमेंट में क्या चीज़ नहीं होगी, तो एपिनेफ्रिन कभी भी नहीं दोगे। इसके बाद है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिला है, इसकी स्टेजिंग बताई हुई है। ट्रीटमेंट बताओ, तो ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी और मैक्सिलेक्टमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनस ड्रेन एंटीरियर टू द बेसल लैमेला, तो कौन सी साइनस होती है, मैक्सिलरी, फ्रंटल और एगर नेजाइज सेल, ये सारे एंटीरियर टू द बेसल लैमेला ड्रेन होती है। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट तो हम करते हैं मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस दोनों की इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ओरोडेंटल फिस्टुला कौन से टीथ की एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है, तो ये फर्स्ट मोलर की वजह से होता है, M1 की वजह से होता है। एंट्रोकॉनल पॉलिप का जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों के अंदर, ओके तो वो होता है पॉलीपेक्टमी होता है। अडल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। पोस्टीरियर फोंटेनली ऑफ नोज इज लोकेटेड इन, जो पोस्टीरियर फोंटेनली है किस जगह पे मौजूद होता है, मिडल मीएटस में मौजूद होता है। 82 की तरफ चलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट इन पैरानेजल साइनस माइकोसिस, तो माइकोसिस के अंदर एस्परजिलस स्पीशीज आ जाती है। कॉमन साइट फॉर सीएसएफ राइनोरिया, तो सीएसएफ राइनोरिया का सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है, थॉइडल साइनस और इसके अलावा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर है। इसके बाद द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीक इन द सीएसएफ राइनोरिया, तो लीक होती है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आ जाएगा, ओके। सीएसएफ राइनोरिया को डायग्नोस करने के लिए बीटा 2 ट्रांसफेरिन देख लेते हैं। आगे चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस आर हाईएस्ट इन केस ऑफ, तो मेटास्टेसिस के जो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमास का मेटास्टेसिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। रिकरेंट और रेसिडुअल कैंसर ऑफ नेजोफेरिंग्स, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, ओके तो इसको ट्रीट करने के लिए सब चीज़ें करते हैं। इसके बाद है प्रोग्नोसिस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कैंसर, तो जो प्रोग्नोसिस होता है वो किस कंडीशन में बेटर होता है, अगर वो केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। नेजोफेरेंजियल कॉर्डोमा नोटोकॉर्ड से निकलेगा, नोटोकॉर्ड की डोमिनेंट होती है। सुपीरियर और मिडल कॉन्स्ट्रक्टर के दरमियान जो स्ट्रक्चर पास कर रही होती है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी पास कर रही होती है और जिस मसल को सप्लाई करती है उसका नाम है स्टाइलोहायोइड, क्या स्टाइलोहायोइड का सप्लाई करती है, देख लेना आप। स्ट्रक्चर पासिंग मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, ये हमने बीडी के अंदर पढ़े थे, अब सब कुछ भूल चुका है। तो कौन कौन से होती है, ए भी पास करता है, यानी ए और सी दोनों पास करते हैं। सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। 15 ईयर ओल्ड बॉय यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, चीक्स के अंदर मैस बनता है, एपिस्टेक्सिस है, तो मोस्ट कॉमनली क्या डायग्नोसिस होगा, मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस होगा एंजियोफाइब्रोमा। जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा अराइजेस फ्रॉम, तो ये सफिनो पैलेटिन फोरामेन से अराइज करता है। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस कैसे बनाइए, तो बायोप्सी लोगे, एक्सीएन बायोप्सी। 95 की तरफ चलते हैं, हॉलमैन मिलर साइन, ये किसका निशानी होती है, हॉलमैन मिलर साइन नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा एंजियोफाइब्रोमा की निशानी होती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या चीज़ है कि रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होती है, ओके प्रोफ्यूज होती है, मेल को अफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ओके और रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। इसके बाद है कि नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कैन इन्वॉल्व, तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा नेजल कैविटी को, ओरल कैविटी को, टिम्पैनिक कैविटी को, ऑर्बिट को सबको इन्वॉल्व कर सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्ससिजन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट एंजियोफाइब्रोमा, तो एंजियोफाइब्रोमा के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, ओके तो इक्वल इंसिडेंस मेल में ज़्यादा होता है और इनकैप्सुलेटेड नहीं होता। आगे है थॉर्न वाल्ट सिस्ट, ये किसके अंदर होती है, फायरिंग्स के अंदर आपने पढ़ा था, नेजोफायरिंग्स में पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा,
अब कैंसर के बारे में बातें कर रही है, बिनाइन ट्यूमर की बात नहीं कर रहे। तो ये मेटास्टेसिस होती है और रेडियोथेरेपी से ठीक नहीं होता। हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? हॉर्नर सिंड्रोम में जो प्यूपिल है वो डायलेटेड नहीं होते, मियोसिस होती है। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर रेब्डोमायोसार्कोमा, तो नेजोफायरिंग्स को इन्वॉल्व करता है। ओके, ठीक है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रेब्डोमायोसार्कोमा ऑफ द ऑर्बिट हेड एंड नेक, सॉरी वैसे यहाँ पे ऑर्बिट लिखा हुआ है, ऑर्बिट को सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। 104 की तरफ चलते हैं। नेजोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एडिनॉइड्स, तो एडिनॉइड्स की वजह से क्या नहीं हो सकता? तो प्रोप्टोसिस वगैरह नहीं हो सकती, बाकी सब चीज़ें हो जाती है। 105 की तरफ चलते हैं। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की वजह से क्या चीज़ नहीं होगा? तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की वजह से मैस इन द पैरोटिड रीजन नहीं होगा, बल्कि चीक्स रीजन के अंदर होगा, नेक में होगा बल्कि। फेरेंजियल बर्सा इज द साइट ऑफ रीजन 4, फेरेंजियल बर्सा के अंदर क्या होता है? थॉर्न वाल्ड सिस्ट होता है। एडिनॉइड फेसिस के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? ओके, तो टंग प्रोट्रूड करना ये नहीं होता, बाकी सब चीज़ें होती है, लाइक हाई आर्च पैलेट, क्राउडिंग ऑफ टीथ, पिंच नोज, ओपन माउथ विद अंडर स्लंक लोअर जॉ। एडिनॉइड्स के बारे में क्या बात गलत है? अब फेनिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट हुए हैं, तो स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, ये बात ठीक नहीं है, बल्कि ये कलमनर से भी लाइंड होते हैं, सिलेटेड कलमनर से, ट्रांजिशनल से भी लाइंड होते हैं। एटलांटो एक्सियल, ये किसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती? तो ये जो ग्रिसल सिंड्रोम है पेरिटोन्सिलाइटिस के अंदर नहीं होता। ओके, तो आगे लिखा है कि रिपीटेड एपिस्टेक्सिस है, मैस राइज कर लैटरल वॉल ऑफ नोज से नेजोफेरिंक्स के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के बारे में क्या बात, क्या नहीं अच्छी आती है? ट्रांसपेलेटल अप्रोच यूज़ नहीं करते। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंक्स, तो वो कौन सा होता है? रैब्डोमायोसार्कोमा होता है। इसके बाद जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा को ठीक करने के लिए क्या नहीं देते? हार्मोन्स पहले देते थे लेकिन अभी किसी काम के नहीं होते। ओके, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग मोडालिटीज, वैसे हार्मोन्स लिखा हुआ बुक में, तो इम्यूनोथेरेपी नहीं है, रेडियोथेरेपी है। 113 की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, माउथ ब्रीथिंग है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो डायग्नोसिस मैनेजमेंट क्या होगा इसका? मैनेजमेंट होगा एडिनोइडेक्टमी, और आगे सीधा से फुयन भी हो रही है तो ग्रोमेट इंसर्शन देते हैं विथ मेरेंजोटोमी। और लास्ट MCQ है राइनोलेलिया क्लोजा। राइनोलेलिया क्लोजा का मतलब है हाइपो या डी नेजल स्पीच, तो वह पैलेटल पैरालिसिस में नहीं होती, इसमें हाइपर नेजल स्पीच होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।